गंदम के बाद कौन सी फसल काश करनी चाहिए। खर्चा भी कम हो और आमदन भी उससे अच्छी हो जाए। मूंजी कह रहे हैं कि अभी नहीं लगाएं, कौन सी फसल और हम लगा लें जो हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपके भाइयों की दुआओं से खैरियत से हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गंदम के बाद कौन सी फसल काश करनी चाहिए। जिन भाइयों ने मूंजी की काश नहीं करनी, वो कौन कौन सी फसलें काश कर सकते हैं, उनके लिए मुनाफा बख्श हो सकती हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी आए थे कि हम 15 हमने 9 लगानी है, उससे पहले कौन सी हम फसल काश कर सकते हैं जो हमें मुनाफा दे, नुकसान ना करे। तो आज इसी व्लॉग में तफसील के साथ बात करेंगे। जितने मेरे भाई मेरे दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें। जितनी भी हमारी फसलों के मतलब वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे उन भाइयों की जिन्होंने मूंजी बिल्कुल भी काश्त नहीं करनी, जो कह रहे हैं खर्चा भी कम हो और आमदन भी उससे अच्छी हो जाए। क्योंकि कनक के हालात तो सारे दोस्तों को पता चल चुका है, कितना नुकसान हो रहा है मेरे ज़मींदार को। अभी उसकी सूरत हाल लेके परेशान है। पिछली दफ़ा मूंजी ने भी कोई इतनी प्रॉफिट नहीं दी, क्योंकि झाड़ कम थे, कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म थे। वो भी मामलात रख के परेशान हैं। मूंजी कह रहे हैं कि अभी नहीं लगाएं, कौन सी फसल और हम लगा लें जो हमारे लिए बेहतर है। तो ये दोस्तों, मूंजी की अगर काश नहीं करनी बिल्कुल भी, फिर आप तिलों की काश्त कर लें। जो तिलों की काश है, इंतहाई सस्ती तरीन क्रॉप है। उसके अंदर ख़र्चा बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है मगर ना होने के बराबर है, इतना खर्चा हो सकता है। अगर आप अच्छी तरह थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा झाड़ ले सकेंगे। 15 से 20 मन तक फ़ी एकड़ तिलों की जो ना झाड़ आ जाती है, तो आप वो काश्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक आप डीएपी डाल लें, डबल रोनी करें, क्योंकि गर्मी है, ज़मीन जो है ना गंदम वाली खुश्क हुई होती है, काफ़ी दिनों से तो पानी नहीं लगा होता, तो जली बली हुई होती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है 2 दफ़ा उसको रोनी करनी है हल चला के। पहले आपने हल चला लेने हैं, फिर 2 दफ़ा उसकी रोनी करनी है, और उसके बाद आपने 1 बोरी डीएपी और अच्छी कंपनी का बीज, क्योंकि सारा दारोमदार बीज के ऊपर है। अगर आप अच्छा बीज डाल लेंगे एक दफ़ा ही, आपका मसला नहीं आएगा, आप अच्छी पैदावार ले लेंगे। अगर आप थोड़ा सा पैसों को देखने लग गए, 200-400 को देखेंगे, फिर आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। अच्छी कंपनी का बीज लेना है, चाहे 200-400 महंगा हो, और 1 बोरी डीएपी लेनी है, और आपने खेलियों के ऊपर काश करने हैं। क्योंकि जब आप खेलियों के अंदर काश करेंगे, इसको पानी 2-3 पानी लगते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैदावार देगी, सेहतमंद फसल हमारी होगी, पौधा सेहतमंद होगा, झाड़ उतना अच्छा निकलेगा। ये ख्याल करना है। कुछ दोस्त तिलों की इस तरह काश कर देते हैं, रोनी की, खाद वगैरह नहीं डाली और बीज का छट्टा दिया, चलो अल्लाह के सुपुर्द है, इसी तरह अच्छी पैदावार नहीं आएगी। क्योंकि हम मूंजी की फसल को छोड़ के इस लगा रहे हैं, 10-12 हज़ार की डीएपी, 12 हज़ार की डीएपी लगा लें, 2,000-2500 का बीज है, 7-8 हज़ार रुपये आप ट्रैक्टर का लगा लें, डीजल का, तो ये खर्चा है। तो आप ये फसल तिल की लगा लें तो आपके लिए अच्छी साबित होगी। और जिन दोस्तों ने 1509 लगानी है, वो कहते हैं उससे पहले हमारी ज़मीन खाली होगी है गंदम वाली, अभी 1509 कम से कम 3 माह पड़े हैं लगने में, तो हम उससे पहले एक फसल ले लें, कौन सी लगाएं। तो दोस्तों, आप उससे पहले सैलज वाली मकई लगा लें। सैलज वाली आप मकई लगाएं, अच्छी कंपनी का बीज लें। बहुत सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी बीज दे रही है। तो मेरे पास एस फार्मिंग का ये बीज सैलज वाला पड़ा है, कंपनी की गारंटी है, तकरीबन 500-550 मन एवरेज है इसकी सैलज की। मेरे पास तो ये है,
बाकी आप 35-75 सोनी 30 का लगा रहे हैं, फरमान फीड का 999 लगा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे बीज कंपनियों ने दिए हैं, आप अच्छा बीज लेके लगाएं जिसकी एवरेज अच्छी है। और उसके बाद खाद वगैरह अच्छी मेहनत करें। तकरीबन 65-70 दिन में इसकी कटाई हो जाती है। इसकी कटाई करने के बाद फ़ौरन आप 1509 लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 1509 जो है अच्छा जो है ना झाड़ दे देती है, क्योंकि वो लेट वैरायटी, जितनी लेट आप काश्त करते हैं उतनी ज़्यादा एवरेज आती है। और उसको आप अगर मार्केट के अंदर रेट भी नहीं है, उसको 4 दिन रोक सकते हैं, रख सकते हैं घर में, और जब मार्केट में तेज़ी आए उस वक्त सेल करें। तो ये है, जिन दोस्तों ने हाइब्रिड लगानी है, हाइब्रिड मेरे पास 413 तफज़ का बहुत ही मुनासिब कीमत में ये मिल जाएगा। अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो इसकी पनीरी काश्त दोस्तों ने शुरू कर दी है, मेरे ज़िम्मेदारों ने। अगर किसी भाई को तफज़ का 413 चाहिए, बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। और एस फार्मी का सैलेज वाला चाहिए, ये भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से फसल काश्त करें, इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और आपको इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं होगा। तो अच्छा जो है ना इनकम हो जाएगी। आज के लिए ये इतना सब लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।